नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कोलकाता में हूँ और 2 दिन हो रहे हैं आज। और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि यहाँ मास्क को लेकर बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। दिल्ली में हाईकोर्ट कह रहा है कि अगर आप कार में अकेले भी जा रहे हैं तो मास्क पहन सकते हैं, लेकिन कल अमित शाह का एक रोड शो था, उसमें मास्क तो दूर की बात है, वो खुद भी मास्क नहीं लगाते हैं। जवान अभी शहीद हुए थे, वहाँ लोगों से मिलने गए थे, वहाँ मास्क नहीं लगाते हैं। तो कोरोना से जुड़ी बहुत सारी खबरें हैं मेरे पास। क्या कोरोना सरकार के लिए एक मौका बन गया है अपनी नाकामियों को छुपाने का? छोटे लोगों का काम धंधा बंद हो गया है, सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही है, चुनाव समय पर हो रहे हैं, तरह तरह के लोग मीम बना रहे हैं कि क्या चुनाव आते ही कोरोना ख़त्म हो जाता है? तो ये तमाम सवाल हैं चुनाव आयोग से लेकर तमाम लोगों से कि क्या मामूली जाड़ बुखार गर्मी सर्दी सबको लगती रहती है, कोरोना एक बहाना तो नहीं बन गया है? मैक्सिमम लोग का यही कहना है कि कोरोना एक बहाना है, मास्क के जरिए लोग पैसे जुटा रही है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। अगर पूरी दुनिया इसे महामारी मान रही है तो मानना भी चाहिए, एहतियात बरतना चाहिए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जहाँ चुनाव हो वहाँ कोरोना ख़त्म हो जाता है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा दिख रहा है। मनोज झा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आरजेडी के, उन्होंने लिखा है कि बिहार में सबको फ्री कोविड वैक्सीन का वादा था, लेकिन बिहार से आ रही खबर चिंताजनक है। सोचिए, बीजेपी ने वादा किया था कि चुनाव जीतेंगे तो 40 लाख लोगों को नौकरी देंगे और कोरोना वैक्सीन फ्री देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सोचिए, महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन बन रहा है, पूरे देश में बेचा जा रहा है, पूरी दुनिया में बेचा जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में जो है वो वैक्सीन की कमी है। तो ये वो तमाम बातें हैं जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लोग लिख रहे हैं। और मैं बार बार आपको कहता हूं कि टीवी और अखबार जो है वो ये तमाम सवाल नहीं उठाएंगे। ये सब सवाल सरकार के खिलाफ जो सवाल है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर ही पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया जो है वही सच्चा मीडिया है, वही बहुजन मीडिया है। संगीता तिवारी हैं, एबीपी न्यूज़ की पत्रकार हैं। न मास्क न 2 गज दूरी, जहाँ चुनाव वहाँ कुछ भी नहीं ज़रूरी। तो ये सवाल है। चढ़ूनी किसान आंदोलन ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि क्या बीजेपी उनका आंदोलन ख़त्म करना चाहती है। और ये देखिए, अशरफ हुसैन ने, ये भारतीय मीडिया है। सोचिए, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री के रैलियों को लेकर ट्वीट करते हैं कि क्या गजब की भीड़ है, वहीं उन्होंने दूसरी तरफ एक बयान दिया है कि कोरोना के लिए नगर निकाय चुनाव और किसान आंदोलन जिम्मेदार है। मोदी जी की रैली, अमित शाह की रैली देखे हैं कि नहीं हर्षवर्धन जी? आपको देखना चाहिए। कोरोना वाली जमात का जिम्मेदार कौन? हिंदुस्तान में कोरोना फैलाने वाले मानव बम। हरिद्वार में महाकुंभ की तैयारी। तो सोचिए, ये जो तमाम मंदिर खुल गए हैं, जिम खुल गया, सिनेमा हॉल खुल गए हैं, शहर खुल गया, सिर्फ स्कूल कॉलेज से कोरोना फैलता है। ये एक बड़ी साजिश है कि बच्चों को कैसे पढ़ाई से दूर रखा जाए। पढ़ाई से याद आया, कल प्रधानमंत्री सुने बच्चों को ज्ञान दे रहे थे परीक्षा की तैयारी। उन्होंने कहा कि जो कठिन सवाल हो उसको पहले हल करें। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जिन लोगों ने परीक्षा दी है वो सब जानते हैं, जो सवाल आपको पहले आता है जिसमें आप बढ़िया स्कोर कर सकते हैं उसको पहले दीजिए। जिन लोगों ने परीक्षा दी है उन्हीं को परीक्षा के बारे में बोले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसको लेकर भी लगातार लोग उनके मीम्स बना रहे हैं, तमाम लोगों प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मुझे लगता है कि क्या कहा जाए, मतलब कुछ, ये देखिए, देश में 2 स्वास्थ्य मंत्री हैं, दोनों का नाम हर्षवर्धन ही है। पहला निकाय चुनाव और किसान आंदोलन को संक्रमण के लिए जिम्मेदार बता रहा है। दूसरा ये संजय सिंह जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने ट्वीट किया है। चुन्नीलाल साहू ने ये फोटो ट्वीट किया। अमित शाह देखिए, अमित शाह मास्क नहीं लगा रहे। पंकज झा एबीपी के पत्रकार हैं, वो लिखते हैं चुनाव आयोग को क्या हो गया? बंगाल की हालत देखिए, कोरोना को लेकर कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है? अदालत की भी कोई बात नहीं सुन रही है। और पुणे की कंपनी कोरोना वैक्सीन बनाकर दूसरे देशों को बेच रही है और महाराष्ट्र में लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रहा है। तो ये वो तमाम सवाल हैं जो आपको समझना चाहिए, पूछना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं कि क्या कोरोना एक बहाना है? ये बड़ा सवाल है और ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा था। तो कोलकाता में चुनाव को लेकर आप लोग की बहुत सस्पेंस होगा, वो अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्या होने वाला है। लेकिन ये बात तो तय है कि लगातार कोरोना को लेकर जिस तरह से सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है, किसी ने सच कहा है कि अगर कोरोना ख़त्म होता है तो मोदी की कामयाबी है, और अगर कोरोना बढ़ता है तो वो आम लोग की गलती है। बिजनेस आपका चौपट होगा, अस्पताल आपको नहीं मिलेंगे, ट्रैफिक रूल आपको फॉलो करने, सिर्फ लोगों के पैकेट से पैसे निकाले जा रहे हैं। टैक्स का सब, जितने लोग आईटी रिटर्न भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, सबको लगातार मैसेजेस करके परेशान किया जाता है।
तो ऐसा लग रहा है कि वसूली अभियान चल रहा है इस देश में कोरोना के नाम पर। एक तो किसी ने कार्टून बनाया है कि क्या तुम सारे पेपर्स लेकर, आजकल ट्रैफिक वाले जितने पैसे वसूल रहे हैं, मास्क को लेकर पैसा वसूला जा रहा है। दिल्ली में तो एकदम हाहाकार मचा हुआ था, जिस दिन हम लोग वहाँ से निकल रहे थे हाहाकार मचा हुआ था। कोलकाता में क्या है मास्क, क्या है कोरोना, इसको भी बताएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि जहाँ चुनाव है वहाँ कोरोना नहीं है, बाकी जगह कोरोना। क्या कोरोना के पीछे सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है? क्या अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है? क्या सरकार के लिए आपदा जो है वो अवसर है अपनी नाकामी छुपाने का? बेरोजगारी चरम पर है, गरीबी चरम पर है, तमाम काम धंधे बंद हैं, आम लोग इससे ज़्यादा कहीं कभी भी परेशान नहीं थे, लेकिन कोरोना का जो नाटक है वो लगातार चल रहा है। आप समझिए कि वैक्सीन जिसकी बात कही जा रही थी वो भी नहीं है। तो कोरोना एक बहाना है। और जिस तरह से हर्षवर्धन कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री रैली से नहीं फैलता है लेकिन किसानों के आंदोलन से फैला है, तो क्या ये एक कोरोना को, किसान आंदोलन को ख़त्म करने की भी तो कोशिश नहीं है? एक बड़ी साजिश हो सकती है कि कोरोना का बहाना बनाकर किसान आंदोलन को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि किसान आंदोलन पर तभी तक चुप्पी है जब तक बंगाल और असम का चुनाव है। इसके नतीजे आने के बाद, बंगाल 5 राज्यों के जो नतीजे आएंगे 2 मई के बाद, उसके बाद देश में 2 बड़ी चीज़ें हो सकती है। या तो इस सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी, या फिर हो सकता है कि आपके यहाँ चुनाव ही ना हो। सब कुछ तय करता है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैक्सिमम लोगों की राय है कि सरकार जब चाहे चुनाव जीत सकती है, ना चाहे तो नहीं जीत सकती है। सब कुछ सरकार के कंट्रोल में है। लोग कह रहे हैं कि ईवीएम ही नहीं, चुनाव आयोग भी सरकार की जेब में है। ये आम लोग की राय है, कैमरे पर लोग नहीं बोल रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि ये सब बातें लोग बोल रहे हैं, एक पब्लिक परसेप्शन बना हुआ है, लेकिन लोग कैमरे पर बोलने से डर रहे हैं। क्या लगता है आप लोगों को कि आपदा जो है ये सरकार के लिए अवसर है और आम लोगों का अवसर खत्म हो रहा है? आपदा, अंबानी अडानी की संपत्ति जिस तरह से बढ़ी है उनके लिए तो अवसर ही हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, कोरोना के बहाने क्या आम लोगों से उनके अधिकार छीने जा रहे हैं? आखिर कोरोना में जब सब कुछ खुला हुआ है तो फिर ये स्कूल कॉलेज क्यों बंद हैं? और सिर्फ नाइट कर्फ्यू की क्या वजह है? क्या मीडिया में कोरोना को जानबूझकर, जिन जिन राज्यों में चुनाव नहीं होता है, कोरोना का बहाना बनाया जाता है, कोरोना को हाईलाइट किया जाता है? क्या कोरोना की वजह से आम आदमी का जीवन मुश्किल होता जा रहा है और सरकार इस पर कुछ कर क्यों नहीं रही है? और केंद्रीय मंत्री जब न लगाए, गृह मंत्री जब मास्क न लगाए, तो आप दूसरों को मास्क लगाने के लिए क्यों कह सकते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि आप लोग की क्या राय है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।